3.8 बिलियन फेसबुक यूजर्स में से अगर अभी तक भी आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट के लिए 100 क्लाइंट नहीं फाइंड कर सके तो आपको मेटा एड रन करना छोड़ देने चाहिए। और अगर आप भी उन लोगों में से हो जो कि अपने बैंक बैलेंस को जला रहे हैं मेटा एड्स पर लेकिन सेल्स नहीं मिल रही, या फिर आपने शुरू से स्टार्टअप करना है, आपको मेटा एड सीखने नहीं है या आपको मेटा एड चलाने नहीं आते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं 5 टॉपिक क्लियर करूंगा। नंबर 1, टारगेट ऑडियंस मास्टरी। नंबर 2, किस तरह आप प्रोफेशनल्स की तरह अपना एड मैनेजर का जो बैलेंस होगा उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। नंबर 3, एड प्लेसमेंट को आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे आपको बेटर सेल्स मिल सकती है। नंबर 4, स्केलिंग विनिंग कैंपेन। आपने जो भी कैंपेन रन की होगी उसके अंदर आप एक विनिंग कैंपेन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंड नंबर 5 पे आएगा कॉमन मिस्टेक्स जो कि आप एड रन करते हुए करते हैं जिसकी वजह से आपको सेल्स भी नहीं मिलती और आपका जो सारा बैंक बैलेंस होता है वो जाया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट तक दूंगा, क्योंकि पहले मैं आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करके जाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने जो मिस्टेक्स की होती है उनको आपने क्लियर कैसे करना है या जो मिस्टेक आप कर रहे हो वो कौन कौन सी है। और अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आप इस काबिल हो जाओगे कि आप किस तरह प्रोफेशनल की तरह अपने फेसबुक ऐड को रन कर सकते हो और उनकी मैनेजमेंट के बाद अपने किसी ब्रांड को या अपनी सेल्स को मल्टीपल वे से इंक्रीज कर सकते हो और एक अच्छा खासा ई कॉमर्स के अंदर पैसा बना सकते हो। अब हम आज लैपटॉप की स्क्रीन पे और इस पे जो हमारा एड अकाउंट ओपन है उस पे हमने टोटल 4 कैंपेन रन की हुई है। अब यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं हो रहे, उसकी वजह यह है कि ये कैंपेन हमारे पास हमने ऑफ की हुई है। इवेंट पे हम जाते हैं और इवेंट पे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट 43 है और जो व्हाट्सएप पे क्लाइंट गए हैं वो इससे अलग है। अब ये हमने कैसे रन की है, इसके अंदर आपने डिटेल टारगेटिंग कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आप सबके सामने करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस तरह अपना एड मैनेजर ओपन कर लेना और अपना एड अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, क्योंकि हम ये डायरेक्टली आपको कैंपेन रन करना सिखा रहे हैं। इससे पहले वाला जो प्रोसेस है एड मैनेजर, एड अकाउंट क्रिएट करना, बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना, बिजनेस पेज क्रिएट करना, ईच एंड एवरीथिंग आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप चाहते हैं सीखना तो आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट ड्रॉप कर देना है। मैं प्रॉपर्ली कोर्स लेके आऊंगा जिसके अंदर आपको ये हर चीज सिखाऊंगा। खुद को कुछ आता नहीं लेकिन दूसरे लोगों को सिखा रहा हूं, नहीं मैं आपके सामने अपना पोर्टफोलियो रखूंगा। लेकिन अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे कि फेसबुक को सिखाते हुए लास्ट में 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हम स्टार्टअप करते हैं कि आपने क्रिएट न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। आपकी कैंपेन जिस टाइप की अकॉर्डिंग है, अवेयरनेस की है, ट्रैफिक की है या सेल्स की है, एंगेजमेंट की है या आप लीड हासिल करना चाहते हो तो उसको आपने सेलेक्ट करना है। क्योंकि हमने सेल्स एंड परचेज के लिए अपनी वेबसाइट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले जो ऑप्शंस आपको लास्ट में नजर आएगा सेल का उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आएगा कैंपेन का नाम, तो कैंपेन का नाम आपने एज यूजुअल रख लेना है। इसका ऐड से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपके अपने माइंडसेट में रहे। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने ऐड रन करने वाला हूं अपने हनी के ब्रांड के लिए, तो मैं यहाँ पे अपने हनी के ब्रांड का जो है नाम रख देता हूँ या हनी 1 या 2 इस तरह से। नीचे आ जाना और यहाँ पे आता है आपका बजट, तो यहाँ पे आपका डेली बजट है। आपने डेली बजट के अंदर अपना जो आपका बजट बनता है, फॉर एग्जांपल 300 रखता हूं और इस पे अगर कॉस्ट मिला के टैक्स मिला के ईच एंड एवरीथिंग मिला के ये मेरा 500 के अंदर एक दिन का ऐड रन हो जाएगा। कुछ नहीं करना और आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। हो चुके नेक्स्ट इंटरफेस के अंदर। नेक्स्ट इंटरफेस के अंदर आपने डिफाइन करना है कि आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की है, आपने किस ऑडियंस को दिखानी है, किस जेंडर को दिखानी है, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आएगा डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन, वो आप सबको दिखाते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे नेम सेट नहीं करना। उसकी वजह यह है कि आपको नेम सेट करने का जो प्रोसेस होता है जो एज अ प्रोफेशनल लोग करते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे आपने वेबसाइट क्लिक करना है बिकॉज यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन वेबसाइट। आपका शॉपिफाई स्टोर है जो भी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल आता है, तो परफॉर्मेंस गोल के अंदर मैक्सिमम आपका होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। अब आपने अपना पिक्सल सेलेक्ट करना होता है। इसका पिक्सल किस तरह सेट किया जाता है अपनी वेबसाइट पे या शॉपिफाई स्टोर्स पे, तो ये एक लार्ज प्रोसेस है। अगर आप ये वीडियो भी देखना चाहते हो तो कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। डाटा सेट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट में आ जाता हूं नीचे और यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी स्टार्टिंग डेट अपने एड्स की देनी होगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट डे 9 से 10 बजे या 11 से 12 बजे के दरमियान अपना आप टाइम सेट करो। बस 3 बज चुके हैं रात के और अभी डेट है 16, तो मैं इसी को ही 9 बजे का टाइम दे दूंगा ताकि 9 बजे ये ऐड हमारा रन हो जाए। यहाँ पे हमने 9 बजे का टाइम सेट कर लिया। अब आपने एक चीज अपने ज़हन में रखनी है कि लास्ट जो एंडिंग डेट होती है वो आपने मेंशन नहीं करनी, बिकॉज हो सकता है आपकी कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही हो लेकिन आप उसको क्लोजिंग डेट पे लगाते हो तो आपकी कैंपेन ऑफ हो जाएगी। तो आपने उसकी एंडिंग डेट नहीं रखनी, आपने बजट जो फिक्स कर दिया वो आपका डेली पे स्पेंड होता रहेगा जिससे आपको जल्द से जल्द अपनी टारगेट ऑडियंस मिल जाएगी, जिससे आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकोगे। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन नजर आएगा लोकेशन का। अब लोकेशन आपकी मैटर करती है कि आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की है। इफ यू आर सेलिंग फिजिकल प्रोडक्ट या आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जहां पे आप अपने एरिया के अंदर सेल करना चाहते हो तो आप अपने एरिया की लोकेशन सेलेक्ट करो। और अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल गिलगित से आता है आपको ऑर्डर या मरी से आपको ऑर्डर आता है, ऐसे एरिया से जहां पे डिलीवरी पॉसिबल नहीं है या कोई भी कुरियर प्रोवाइड नहीं करी, बॉर्डर के नजदीक कहीं से आता है तो आप उधर अपना ऐड रन नहीं करना चाहते, तो आपने वो लोकेशन अपनी कैसे सेट करनी है। तो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, इन बड़े सिटीज के अंदर हमारा जो ऐड शो हो तो यहाँ पे हम करेंगे इस्लामाबाद सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे, सर्च लोकेशन के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे इस्लामाबाद आ चुका है, इस्लामाबाद, पंजाब, पाकिस्तान। उसके बाद आपके सामने और भी ऑप्शन आ जाएंगे। जो जो कंट्रीज आपने सेलेक्ट करनी होगी आपने इंक्लूड के अंदर रख के, या जो जो आपने एरिया सेलेक्ट करना है वो इंक्लूड के अंदर आपने रख के सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप गिलगित या आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐड रन नहीं करना चाहते या सिंध के अंदर आप रन नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे इंक्लूड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो नीचे एक्सक्लूड आपको नजर आएगा। तो एक्सक्लूड पे क्लिक करके यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल
सीन सिलेक्ट कर देना है। तो सीन पे ये होगा कि आपका जो ऐड है वो शो नहीं होगा। तो आपने सिंध करना है, सिंध पाकिस्तान आपने सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद सिंध के अंदर आपका ऐड शो नहीं होगा। अब प्लेसमेंट के अंदर अगर आप अपना बजट बचाना चाहते हो तो ये चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट के अंदर आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि आपको डिफरेंट जगह पे जो एड्स है वो शो हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने शो मोर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेना है, और जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ और भी सेटिंग्स शो हो गई है। उसके बाद आप एग्जांपल आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल कैनवा मोबाइल के लिए आप सेल कर रहे हो, तो आप कभी भी अपना एड्स लैपटॉप वाले को या क्रोम बुक वाले को नहीं दिखाओगे, बिकॉज आपकी जो प्रोडक्ट है वो मोबाइल से रिलेट कर दिया है। तो यहाँ पे आके आप ऑन मोबाइल डिवाइसेस पे क्लिक कर सकते हो, या आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप चाहते हो कि अगर आपकी प्रोडक्ट ओनली मोबाइल वालों यूजर को शो हो तो इधर से आके आपने डेस्कटॉप को अनचेक कर देना और मोबाइल को चेक कर देना, ठीक है। उसके बाद आगे आप चाहते हो कि मोबाइल के अंदर भी फॉर एग्जांपल आईएसएम वालों को नजर आए या फिर ओनली एंड्रॉइड वालों को नजर आए, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद प्लेटफॉर्म्स, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने ये दोनों नीचे वालों को अनचेक कर देना, बिकॉज ये आपका बजट को वेस्ट करेंगे। ऊपर वाले फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपने सेलेक्ट कर लेना, तो इनको मैं अनचेक कर दूंगा, ठीक। उसके नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है प्लेसमेंट कंट्रोल। इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फेसबुक की कुछ चीजें नजर आ जाएंगी। तो आपने यहाँ पे ये जो सर्च रिजल्ट है इसको भी अनचेक करना है, और उसके बाद स्ट्रीम वीडियो कंप्लीट होने के बाद चेक किया तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी थी। अभी फिर हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है दोबारा, तो लाजमी लाइक कर लें, अब तो हमारा हक भी बनता है, ठीक है। तो अब हमने सेट करना है ऐड सेट करने, बिकॉज हमने पहले ही कहा था कि ये हम लास्ट पे सेट करेंगे, बिकॉज हमने पहले करनी है डिटेल टारगेटिंग। तो हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, बिकॉज डिटेल टारगेटिंग थोड़ी सी नीचे ऑप्शन आता है, ठीक है। जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप आने के बाद आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सुजेस्ट एंड ऑडियंस का। अगर आप इस पे ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, नीचे ही ये कुछ सेटिंग्स ओपन होके आ जाएंगे। अब हमने सेट करना है हमारी कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है, एज क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 40 साल तक फिल कर दिया, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने एज क्राइटेरिया सेट कर लेना है। उसके बाद हमारी प्रोडक्ट जो है वो बिलोंग करती है मेंस कैटेगरी से, वुमेन्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे हमने जेंडर जो है वो मेल सेलेक्ट कर लेना है, बिकॉज पहली रिकॉर्डिंग के अंदर हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट के मतलब जिन लोगों का इंटरेस्ट है उनकी कैटेगरी को सेलेक्ट करना होता है। तो मैं सेल कर रहा हूं हनी, तो हनी का इंटरेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे सर्च बार है यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड डेमोग्राफी, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर आपके सामने दोबारा सर्च कर देता हूँ हनी। जब मैं हनी सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो हनी सेलेक्ट करने के बाद मेरे सामने कुछ इंटरेस्ट लोगों के आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्वीट हनी, ये लाजमी क्या करना है कि आगे इंटरेस्ट लाजमी लिखा हो, बिकॉज कुछ लोग काम भी करते हैं हनी का या कुछ सेलिंग कर रहे होते हैं, तो उनको आपने सेलेक्ट नहीं कर लेना। आपने अपनी प्रोडक्ट उन लोगों को दिखानी है जो हनी बाय करना चाहते हैं या जिनका इंटरेस्ट है हनी वाली प्रोडक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे आपने इंटरेस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ और भी ऑप्शन आ जाएंगे, आप उनको अपने इंटरेस्ट और अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक उनको सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। इसको कहते हैं डिटेल टारगेटिंग। एड सेट का नाम सेलेक्ट करेंगे वो हमने इसके मुताबिक करना है, क्योंकि बिकॉज जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इन डिटेल टारगेटिंग के मुताबिक ही करते हैं। कल को आप किसी के साथ एज अ फ्रीलांसर काम करते हो तो वहां पे ये चीजें बड़ी ज्यादा मैटर करती हैं। ऊपर चले जाना और एड सेट का हमने नाम सेलेक्ट करना है, बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो बिलोंग करती है हनी से, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हनी। उसके बाद हमने जो यहाँ पे क्राइटेरिया एज सेलेक्ट किया वो हमने सेलेक्ट किया 18 टू 40, ठीक है। उसके बाद जो हमने अपनी ये प्रोडक्ट दिखाई है ये हमने किस इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखाई है, तो हमने यहाँ पे दिखाया हनी एंड हर्बल प्रोडक्ट वालों को, ठीक है, हनी हर्बल, ठीक है, हर्बल और प्रोडक्ट्स वालों को। और उसके बाद जो हमने अगर जेंडर सेलेक्ट किया वो हमने सेलेक्ट किया मेन का। अब ये कैंपेन ओपन करने से पहले ही पता चल जाएगी कि इसके अंदर हमने क्या डाटा फ्रॉम किया। उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो ऐड नेम है वो भी आप अपना एज अ यूजर रख सकते हो, बिकॉज जितने भी नेम रख रहे हैं ये कस्टमर को शो नहीं होने, ये आपके अपने यकीन दहानी के लिए ही होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आपने किस प्रोफाइल या किस पेज के थ्रू अपना ये ऐड शो करा, तो यहाँ पे आपका फेसबुक पेज भी शो हो रहा है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज भी आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ऐड क्रिएटिव। तो ऐड क्रिएटिव के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। उसके अंदर जो एक ऑप्शन होता है वो होता है मॉकअप वाला। तो मॉकअप आपने किस तरह क्रिएट करना ये इनकमिंग वीडियो में आपको सिखाएगा, किस तरह आपने अपना ऐड अपलोड करना तो आपको सिलेक्ट करना सिखाते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे मैनुअल अपलोड के ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने आ जाना और यहाँ पे अगर आपकी प्रोडक्ट बिलोंग करती है 2 से 3 पिक्चर्स के ऊपर तो आपने ऑप्शन और सेलेक्ट करना होता है। और आपकी पिक्चर्स सिंगल फोटो या सिंगल वीडियो पे क्लिक करती है तो आपने यहाँ पे जो सिंगल इमेज और वीडियो वाला है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और अगर 2 से 3 वाला है तो वो आपने ये नीचे वाला जो क्रूशल वाला है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना। और कलेक्शन ईच एंड एवरीथिंग ये भी इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस के अंदर आपको हर चीज डिटेल के साथ हम सिखाएंगे। उसके बाद डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि जहां पे आपने कस्टमर को पहुंचाना है तो आपने अपनी वेबसाइट के यहाँ पे लिंक देना होता है। उसके बाद आता है डिस्प्ले लिंक। तो डिस्प्ले लिंक आपने प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है कि आपने वेबसाइट के थ्रू भी अपने कस्टमर को हैंडल कर रहे हो, लेकिन अगर आपका वेबसाइट पे कस्टमर नहीं जाना चाह रहा तो आप उसके पास सेकंड ऑप्शन क्या रखते हो। तो यहाँ पे आप अपना वेबसाइट भी या अपनी कॉल्स, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, आप किसी स्कूल की प्रमोशन कर रहे हो, आप किसी इदारे की प्रमोशन कर रहे हो, तो बिकॉज आप कॉल वाला ऑप्शन भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और नंबर वहां पे वो शो होगा जो आपके पेज के साथ लिंक होगा। यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड क्रिएटिव का। तो यहाँ पे ऐड क्रिएटिव आपने अपना ऐड किस तरह अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसके बाद इमेज पे मैं क्योंकि बिकॉज मैं इमेज के थ्रू अपना ऐड रन करना चाह रहा हूँ, आप
आप अगर वीडियो के थ्रू रैंक करना चाहते हो तो आप वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैंने मैनुअली जो हमारे साथ इंस्टा या हमारा जो फेसबुक पेज है उधर अगर प्रोडक्ट है तो मैं उनको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको कट करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ प्रोडक्ट शो हो जाएंगे, उनको मैं वहां से सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट शो हो चुके हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो प्रोडक्ट शो हुई है इनके अंदर से मैं एक अपना ऐड रन करना चाहता हूँ, तो मैं ये 4-in-1 जो चार्जिंग केबल है हमारे पास जो अवेलेबल है इसके स्टॉक, इसको मैं आगे रैंक करना चाहता हूं, तो मैं इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, अगर आप टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हो तो आप चैट जीपीटी पे जा सकते हो, और चैट जीपीटी पे जाके आप ये हेडिंग्स, प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग आप सेलेक्ट करवा सकते हो। आप इनकी जो प्रॉम्प्ट है वो गेन करना चाहते हो तो एक कंप्लीटली तौर पर फेसबुक ऐड के ऊपर एक ब्लॉग लिख के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। कॉल टू एक्शन आता है तो कॉल टू एक्शन शॉप नाउ पे आप क्लिक कर सकते हो, उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। चीजें कमी है बिकॉज मैंने प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइंस वहां पे क्यों पुट नहीं की, क्योंकि आपको समझाने के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहां से हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी टेक्स्ट ओपन करेंगे, प्राइमरी टेक्स्ट आपको यहाँ पे कैसे शो होगा, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं फ्री डिलीवरी, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट कहां पे शो हो जाता है, तो यहाँ पे ये फॉरन आपका जहां पे आप ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्री डिलीवरी ऑप्शन शो होना स्टार्टअप हो गया, बिकॉज यहाँ पे आपके कस्टमर के ये सामने आएगा। उसके बाद हेडलाइंस है, तो ये अगर हेडलाइंस में आप करते हो 50%, यहाँ पे हेडलाइंस के अंदर करते हो 50% डिस्काउंट ऑन एवरी सेल, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ भी आप देखिएगा कि ये आपका किस जगह पे शो होता है, तो ये आप देख सकते हो 50% डिस्काउंट नीचे शॉप नाउ बटन के सामने ये शो हो गया। यहाँ पे ये आपके कस्टमर के लिए बेटर एक्सपीरियंस के लिए ये चीजें सारी की जाती है। उसके बाद नीचे ये और ऑप्शन आ जाते हैं, आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉल टू एक्शन ऑप्शन, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जहां पे उसने ऑर्डर ड्रॉप करा तो आप शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ पे ये जो कॉल टू एक्शन है आप इनमें से दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्टिंग लेबल आता है, इन्फो आता है, इनको आपने छोड़ देना है। और ये आपका जो ऐड है ये प्रॉपर्ली तौर पर यहाँ पे आपने पिक्सल सेट किया होता है, वेबसाइट इवेंट आपने सेलेक्ट किया होता है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग आपने कर लिया। इसी तरह आपने ऐड रन करना, उसके बाद आपने पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। और इस तरह अगर आप ऐड रन करोगे तो आपको अच्छी खासी सेल भी मिलेगी। और हमारी कमिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और जल्दी जल्दी टर्न के कंप्लीट कर दो, ताकि आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो साथ साथ आती रहे और आप भी ग्रो होते रहे और मैं खुद को भी ग्रो करता रहूं और मोटिवेट भी करता रहूं। तो अपनी दुआ में एक मानो में याद रखिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट है, हमारी वॉच की कलेक्शन पे, एयरबड की कलेक्शन पे और हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है उन सब पे 50% डिस्काउंट चल रहा है। आपने कूपन कोड यूज करना होगा मिस्टर पाकिस्तानी 479, वहां पे आपको फ्री शिपिंग भी मिलेगी और साथ डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी जाके अपना ऑर्डर ड्रॉप करो और अपनी घर की दहलीज पे फ्री डिलीवरी के साथ कैश ऑन डिलीवरी पे अपनी प्रोडक्ट हासिल करो। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।